अब अपने बात करेंगे पारिक के पेज नंबर 4 की। सबसे पहले उसमें देखेंगे कि इस पेज पे कंटेंट क्या क्या है। तो कंटेंट है वृद्धि के भेद, शलीपद, भगंदर, अर्श भेद, अर्श के दूष्य, पांडु भेद, कामला के दूष्य, हिक्का भेद, अतिसार भेद, विसर्प भेद, तृष्णा भेद, विश्व भेद। अब इसको याद कैसे रखना कि क्या क्या है। वृद्धि हुई शलीपद, भगंदर और अर्श के दूष्य के साथ। ठीक है, वृद्धि हुई शलीपद, भगंदर और अर्श के दूष्य के साथ। किस में हुई? तो पांडु में हुई। पांडु भेद वह कामला के दूसरे के साथ। पांडु भेद कामला के दूसरे के साथ, जिससे अभी जब वृद्धि हो गई तो इससे क्या हुआ, इससे हिक्का, अतिसार और विसर्प की तृष्णा दिखी। ठीक है, तो उन्होंने देखा तो इनकी भी तृष्णा जग गई। हिक्का, अतिसार, विसर्प की तृष्णा दिखी जब विष का वेग सामने आया। ठीक है, तो एक तरीके से ईर्ष्या हुई, तो ईर्ष्या विष का काम किया तो विष का वेग सामने आया। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है। तो अब वृद्धि के भेद, चरक ने 3 बोले हैं, सुश्रुत ने 7 बोले हैं। चरक के 3 कौन कौन से हैं? व्रग्न, मूत्र वृद्धि, मेधोद वृद्धि। व्रा मु में याद रख सकते हो। ठीक है, VMM वृद्धि के भेद VMM। व्रग्न, मूत्र वृद्धि, मेधोद वृद्धि सुश्रुत के 7 है। शलीपद चरक ने 1 तरीके का बोला, सुश्रुत ने 3 तरीके का। शलीपद कितने तरीके का? चरक के अकॉर्डिंग 1, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 3। भगंदर जो है वो चरक में भेद उसका वर्णित नहीं है। सुश्रुत ने 5 वेद बोले, वाग्भट ने 8 वेद बोले। भगंदर के बारे में चरक ने कुछ नहीं बोला। सुश्रुत में 5 वेद हैं और वाग्भट में 8 वेद। अर्श भेद चरक ने 2 बोले, सहज व उत्तर कालज और आर्द्र व शुष्क। ठीक, सहज व उत्तर कालज अर्श के 2, सहज हो सकता है, उत्तर कालज हो सकता है, आर्द्र व शुष्क हो सकता है। तो ये 2 तरीके से क्लासिफिकेशन है, सहज, उत्तर कालज, आर्द्र, शुष्क। और अर्श के भेद सुश्रुत ने 6 बोले, चरक ने 2 वेद बोले अर्श के, सुश्रुत ने 6 वेद बोले। अर्श के दूष्य चरक के अकॉर्डिंग 3 हैं, MMT, मेद मास त्वक, मेमात। ठीक है, मेद मास त्वक। सुश्रुत के अकॉर्डिंग 2 हैं, त्वक मास, TM। ठीक है, तो MMT था, TM। MMT मेद मास त्वक, त्वक मास सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब पांडु के भेद चरक ने 5, सुश्रुत ने 4, माधव ने 5, हारित ने 8। ठीक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो सुश्रुत, देन चरक, माधव, फिर हारित। सुश्रुत के सबसे कम 4, चरक और माधव के 5-5, हारित के सबसे ज़्यादा 8। ठीक, तो सबसे पहले सुश्रुत के 4 देख लेते हैं। पानकी, लागरक व अलसाख्य पांडु के पर्याय बताए हैं। पानकी, लागरक, अलसाख्य पांडु के पर्याय बताए हैं। पानकी, लागरक, अलसाख्य और चौथा पांडु ही हो गया। ठीक है, तो ये 4 वेद हो गए सुश्रुत के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके कैसे रखना है? PLAP। ठीक है, पी से 2 है, पांडु, पानकी, LA लागरक, अलसाख्य। तो ये पांडु के पर्याय ही उसने उसके भेद बता दिए। फिर सुश्रुत क्या बोल रहे हैं? VPKS और मृदभक्षण। ठीक है, VPKS माता पिता कफत सन्निपात और मट्टी खा लो। ये पांडु के भेद हो गए चरक के अकॉर्डिंग 5। VPKS, मृदभक्षण। ठीक है, माधव ने 5 बोले। माधव ने 5 कौन से बोल दिए? चरक के 5। ठीक है, VPKS और मृदभक्षण। ठीक, तो माधव के 5 वही चरक वाले 5। बात आती हारित के 8 की, तो उसने क्या बोले? चरक के 5 VPKS, मृदभक्षण जन्य प्लस 2 कामला और 1 हलीमक। ठीक है, 2 कामला, कुम कामला और एक और कोई कामला होता है, कामला और कुम कामला, तो 2 कामला होते, कामला कुम कामला। ठीक, तो 2 तरीके की कामला उन्होंने ऐड कर दी थी पांडु के भेद में, और 1 हलीमक हारित के अकॉर्डिंग उन्होंने कामला हलीमक सब एक ही में ऐड कर दिया। कामला के दूष्य क्या होता है चरक के अकॉर्डिंग? रक्त, मांस, त्वचा। ठीक है, रक्त, मांस, त्वचा। सुश्रुत के अकॉर्डिंग केवल रक्त। ठीक, सुश्रुत के अकॉर्डिंग केवल रक्त। कामला के दूष्य आई थिंक इसमें कुछ सही है नहीं है, एक बार इसको वेरीफाई कर लेना किताब से। कामला के दूध से इसमें रखे चरक के अकॉर्डिंग रक्त, मांस, त्वचा। सुश्रुत में केवल रक्त। हिक्का के भेद चरक और सुश्रुत दोनों ने 5-5 बोले। चरक के नजा व्यपेता, क्षुद्र हिक्का, महाहिक्का, गंभीरा हिक्का। ठीक है, महागंभीर व्यपेता क्षुद्र अन्न खाता है। इसको कैसे याद रखते हैं? महागंभीर व्यपेता क्षुद्र अन्न खाता है। महा से महा हिक्का, गंभीर से गंभीर हिक्का, व्यपेता से व्यपेता, क्षुद्र से क्षुद्र हिक्का, अन्नजा अन्नजा। ठीक है, तो ये महागंभीर व्यपेता क्षुद्र अन्न खाता है। हिक्का के 5 वेद हो गए चरक वाले। सुश्रुत के 5 क्या है? चरकोक्त व्यपेता के स्थान पे यमला बोल लिया। ठीक है, महागंभीर व्यपेता, व्यपेता के यहाँ पे यमला।
यमला हो गया तो 5 सुश्रुत के हो गए वो। अतिसार के वेद, अतिसार के वेद जितने भी लोग हैं सब ने 6 बोले, चाहे चरक हो, सुश्रुत हो, वाग्भट हो, माधव हो। ठीक है, चरक के 6 कौन कौन से हैं? वीपी के एस भयत शोकज, वीपी के एस भयत शोकज। सुश्रुत के जो चरकनाथ भय है उसके स्थान पे आमज बोल दिया। ठीक है, वीपी के एस भयत शोकज, ठीक है, और भयत के स्थान पे आमज आ गया तो ये सुश्रुत का हो गया। और वाग्भट के अकॉर्डिंग 6, वाग्भट ने 6 चरक वाले मान लिए, माधव ने सुश्रुत वाले मान लिए। ठीक है, तो माधव ने सुश्रुत को फॉलो किया, सुश्रुत ने क्या बोला? आमज, भैंस की जगह आमज, चौकस तो है। अब विसर्प के भेद। ठीक है, अतिसार में क्या था? चरक वाग्भट से, सुश्रुत माधव से। ठीक, विसर्प के भेद, विसर्प के भेद चरक ने 7 बोले, वीपी के एस आग्नेय ग्रंथि करदम। विसर्प के भेद वीपी के एस मातृ पित्त कफसन निपातक आग्नेय ग्रंथि करदम। ठीक है, ए जी के आग्नेय ग्रंथि करदम। विसर्प के भेद चरक के साथ ए जी के वीपी के एस आग्नेय ग्रंथि करदम, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 5 है। तृष्णा के भेद, तृष्णा के भेद चरक के अकॉर्डिंग 5 है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग 7 है। चरक के अकॉर्डिंग 5 कौन कौन से? वीपी आमज उपसर्गत क्षयज, वीपी आमज उपसर्गत क्षयज। ठीक, सुश्रुत के साथ वीपी के आमज छतत क्षयज, आमज छतत क्षयज भक्त निमित्तज। वीपी के आमज छतत क्षयज भक्त निमित्तज, वीपी के आमज, वीपी के आमज छतत क्षयज भक्त निमित्तज। ठीक है, विष के वेग, मनुष्य में चरक ने 8 बताए, सुश्रुत ने 7 बताए। मनुष्य में विष के वेग, विष के वेग मनुष्य में चरक ने 8 बताए, सुश्रुत ने 7 बताए। जानवरों में 4, पक्षी में 3। ठीक है, चरक सुश्रुत जानवर पक्षी, चरक सुश्रुत जानवर पक्षी 8 7 4 3। 4 चरक ने 8 बताया, सुश्रुत ने 7, जानवर में 4, पक्षी में 3।